बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद, रशिया के सबसे खूबसूरत शहर मॉस्को सिटी से। आज हमारा टॉपिक है कि एक स्टूडेंट जब यहां पर आ जाता है तो उसको जॉब्स किन किन फील्ड्स के अंदर मिलती हैं और आवरली कितने पैसे उनको मिलते हैं, मंथली वो कितने कमाते हैं और उसके अलावा वो अपने अखराजात निकाल देते हैं, फ़ीस निकाल पाते हैं या नहीं, सेविंग कर पाते हैं या नहीं। इसके ऊपर पूरा हम आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जब एक स्टूडेंट यहाँ पर आता है तो वो उसको जो जॉब्स मिलती हैं, क्योंकि उसको ज़बान नहीं आती है और बग़ैर ज़बान के यहाँ लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं, ना इंग्लिश में बात करते हैं। या इनकी ज़बान लिखी भी रशियन जाती है, पढ़ी भी रशियन जाती है, बोली भी रशियन जाती है। यहाँ कोई इंग्लिश का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर अगर आपको एक मिसाल दें कि अगर 1 लाख लोग हैं तो उसमें से मुश्किल से आपको 10 लोग मिलेंगे जिनको इंग्लिश आती होगी। इंग्लिश यहाँ लोगों को नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप यहाँ पर आते हैं कि स्टूडेंट नया फ्रेश आता है तो सबसे पहले उसको जॉब मिलती है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर उसका कितना ही क्यों एक्सपीरियंस क्यों ना हो, क्योंकि उसको रशियन लैंग्वेज नहीं आती है। तो वो एक रेस्टोरेंट के अंदर सबसे पहली जॉब उसको जो मिलेगी वो रेस्टोरेंट के अंदर, किसी भी होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन धोने की जॉब मिलेगी। बर्तन धोने की जॉब मिलने के साथ साथ बर्तन उनको धोने पड़ते हैं। बर्तन धोने के बाद जब कोई रेस्टोरेंट होता है, मैं दरअसल में मैं ये चाहता हूँ कि इंसान के माइंड के अंदर सब कुछ जो वो ख्वाब लेके पाकिस्तान से यहाँ आ रहा होता है कि मैं यार कोई क्लीन जॉब करूँगा, किसी होटल के अंदर करूँगा, किसी वेयर हाउस में करूँगा, कहीं पर कोई ऐसी जॉब कर लूँगा, सामान उठाने की, सामान रखने की, पैकिंग की, इस तरह की जॉब कर लूँगा। लेकिन ये है कि जब वो यहाँ आता है तो जब वो उसको अचानक से पता चलता है कि मुझे तो वो जॉब अभी मिल नहीं रही है और वो जॉब के लिए ज़बान चाहिए, तो अब मुझे इतनी चीप जॉब मिल रही है, मैंने तो कभी ये जॉब की नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट को ये बात क्लियर हो कि जब उसको लैंग्वेज नहीं आती है और वो जब यहाँ पर आता है तो 3 से 4 महीने या 2-3 महीने उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर उसको जॉब फ़ौरन से चाहिए, अगर आते के साथ ही 1 हफ्ते के अंदर उसको जॉब चाहिए, जॉब तो मिल जाएगी उसको। स्टूडेंट वगैरह पाकिस्तानी जो जॉब कर रहे होंगे उसको भी कहीं ना कहीं लगवा देंगे। तो सबसे पहली जॉब जो आपको ईजिली मिल जाती है बहुत आसानी से, वो किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन धोने की जॉब होती है। बर्तन धोने की जॉब आपको मिल जाती है ईजिली। पर घंटा आपको मिलते हैं बर्तन धोने की जॉब के 200 रूबल पर आवर आपको मिलते हैं 200 रूबल। अगर आप 10 घंटे 12 घंटे जॉब करते हैं तो आपको मिल जाते हैं उसके अंदर डेली के आप बना लेते हैं 2000-2500 तक आप बना लेते हैं, ठीक है, 2500 रूबल तक आप बना लेते हैं, सॉरी। उसके बाद लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या हमें काम करना अलाउ करती है या नहीं। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी है वो आप क्या जो पुराने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, मैं इतने सारे स्टूडेंट को जानता हूँ, बल्कि मेजॉरिटी का यही हाल है कि यूनिवर्सिटी जाते ही नहीं है, पढ़ने जाते ही नहीं है। लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए, जब तक आप जाएंगे नहीं आपको लैंग्वेज कैसे नहीं आएगी। तो वीक में 2 दफ़ा इस तरह जाएँ, 2-3 दफ़ा जाएँ। लेकिन स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो यूनिवर्सिटी में वीकली 1 दफ़ा जाते हैं और यहाँ सिर्फ रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर DHL है, पाकिस्तान के अंदर TCS है, लेपर्ड्स है, इस तरह की जो, या ऑनलाइन शॉपिंग करने की जो, जैसे कि अली बाबा है, वो तो इंटरनेशनल है। पाकिस्तान के अंदर कोई अगर ऑनलाइन जैसे दराज है, ऑनलाइन शॉपिंग करने की एप्लीकेशन है। इस तरह यहाँ पर अज़ोन एक बहुत पॉपुलर है, वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसके थ्रू। और वाइल्डब्रीस है, इनके वेयर हाउसेस बने हुए हैं, तो लड़कों को उसके अंदर भी जॉब्स मिल जाती हैं। अगर कोई उनका लड़का जानने वाला वहाँ जॉब कर रहा है तो इजीली मिल जाती है। फिर वो तो स्मार्ट जॉब है, उसके अंदर तो कोई आपको मतलब मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं होती है। उसके अंदर क्या तो पैकिंग करनी है या सामान एक जगह से दूसरी जगह पे रखना है। जो ऑनलाइन लोग मंगाते हैं, वेयर हाउस होता है बहुत बड़ा, उसके अंदर आपका यही काम होता है और स्मार्ट काम होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़बान आ जाए 2-3 महीने के अंदर, फिर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोर्स हैं। स्टोर्स तो ऐसे हैं जैसे हर अपार्टमेंट है। मेरे फ्रंट के सामने बच्चों का प्ले एरिया है, बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं, शोर कर रहे हैं, और 2 अपार्टमेंट हैं बिल्कुल सामने। तो जो अपार्टमेंट होते हैं उनके नीचे सारी शॉप्स होती हैं। आपको कहीं दूर कोई चीज़ लेने जाना नहीं पड़ता। हर ब्रांड वहाँ पर आपको, कॉफ़ी शॉप भी खुली हुई होती हैं, मार्ट भी खुले हुए होते हैं, हर चीज़ आपको उसी जगह पे मिल जाती है, आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है। तो ये है कि फिर आपको जॉब्स भी मिल जाती हैं आसानी से, ठीक है। स्टोर्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टोर से मिल जाती हैं। अगर 3-4 महीने में आप जॉब सीख लें तो लैंग्वेज सीख लें तो। मेरी दरअसल में आंखों में सूरज बहुत तेज़ पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैंने जगह बहुत ढूंढी लेकिन कोई जगह मुझे मिली नहीं, और मुझे इस वक्त कहीं जाना था तो फ़ौरन से मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं कि स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके लिए जॉब की क्या मुश्किलात होती हैं। तो किसी भी रेस्टोरेंट में आपको बर्तन धोने की जॉब मिल जाएगी 3-4 महीने। अगर कोई जानने वाला है, कोई यहाँ पर वेयर हाउस में काम कर रहा है, कोई अज़ोन में काम कर रहा है, कोई स्टोर वगैरह में काम कर रहा है, तो आपको लगवा देगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जॉब के हवाले से स्टूडेंट्स को, उनको चाहिए कि वो किसी भी लोकल पाकिस्तानी लोकल या इंडियन भाई अगर हैं तो इंडियन लोकल, अगर बांग्लादेश का कोई बंदा है तो बंगाली लोकल, अपने लोकल लोगों के साथ जॉब मत करना। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहा है। ये लोग जो हमारे पाकिस्तानी हैं, मिसाल के तौर पे सबसे पहली बात तो है कि कोई रशियन आदमी या कोई और आदमी भी किसी भी मुल्क का, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बिजनेस हैं, आर्मीनियन के हैं, उज़्बेकिस्तान के लोगों के हैं, ताजिकिस्तान के लोगों के हैं, अज़रबैजान के लोगों के हैं। जिस तरह पाकिस्तानी लोग जो है वो दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया, इन जगहों पर जॉब करते हैं, इस तरह रशिया के अंदर ये दूसरी कौमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, इनके कारोबार हैं।
पाकिस्तानी लोगों के भी रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के हैं, इंडियंस के भी हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने लोकल इंडियंस के पास भी जॉब ना करें, इंडियंस लोग पाकिस्तानी के पास जॉब ना करें, बंगालियों के पास जॉब ना करें, वो आपको फ्रॉड करेंगे। पहला फ्रॉड तो आपके साथ ये करेंगे, मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ क्योंकि आपको ज़बान नहीं आती, आपको जॉब नहीं देगा, मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा एहसान आपके ऊपर ये है। फिर जिस जॉब के अंदर, जिस बर्तन धोने में वही आपके साथ जो किसी और कौम का बंदा जो जॉब कर रहा होगा, उसको भी ज़बान नहीं आ रही होगी, उसको वो पैसे देगा पर आवर, मिसाल के तौर पर वो उसको पर आवर 300 रूबल देगा, ठीक है, क्योंकि बर्तन धोना मुश्किल काम है। तो पर आवर 300 रूबल देगा, 250 रूबल देगा, बिल्कुल नल्ला है, 250 रूबल देगा। लेकिन आपको वो देगा 1700, 1500, 2000 भी चलो वो आपको दे दे, मिसाल के तौर पे 2000 वो आपको देता है पर सॉरी 200 रूबल पर आवर आपको देता है, और अगले को 300 रूबल पर आवर देता है, 2500 रूबल पर आवर देता है। लेकिन वो आपको 200 देगा, 200 रूबल देगा या 180 रूबल पर आवर आपको देगा। लेकिन उसके बाद क्या करेगा वो, अच्छा तनख्वाह यहाँ पर हर किसी को वीकली भी मिलती है, 15 दिन की भी मिलती है, और चाहो तो महीना भी ले सकते हो। वो आपसे बोलते हैं हमको, हम लोग वो आपको पहले ही बता देते हैं इंटरव्यू में कि हम हर वीक तनख्वाह देते हैं, या हर 15 दिन तो आम ही है, कुछ लोग वीकली भी देते हैं, तो वो आपको वीकली भी दे सकते हैं। तो लोकल के पास काम नहीं करें, लोकल के पास बहुत लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, लोकल आपको जो है ना वो ख्वाब दिखा के मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ, जो आपको सीखोगे तो आपके बाद मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको बढ़ा दूंगा, सब झूठ बोलते हैं। वो आपसे काम करवाते हैं 1 महीना, उसके बाद वो जब सैलरी का टाइम आएगा वो आपको पैसे नहीं देगा। पहली बात तो ये कि लोकल और दूसरे लोगों में फ़र्क क्या है। पहली बात तो ये कि अगर दूसरा बंदा आपको भी वही पैसे दे रहा है जो पाकिस्तानी दे रहा है, तो दूसरे के पास काम करे, क्योंकि दूसरा आपको चीट नहीं करेगा, आपके पैसे नहीं खाएगा, आपका हक नहीं खाएगा, जितना आपका बनेगा आपको देगा। लेकिन पाकिस्तानी जब सैलरी का टाइम आएगा तो वो आपके ऊपर 10 एहसान जताएगा। पूरे रेस्टोरेंट के अंदर खाना बनता है, एम्प्लॉयज़ के अंदर सबको फ्री मिलता है, लेकिन वो आपको जताएगा कि मैंने आपको खाना भी फ्री दिया हुआ है, ठीक है। आप तो 5 मिनट वहाँ बैठ रहे थे, लड़के सिगरेट पीते हैं, बाहर जाते हैं, 10 चीज़ें करते हैं, जाहिर सी बात है कंटिन्यूसली तो काम नहीं करता, इंसान थोड़ा बैठता भी है, तुम तो बैठते भी थे। सबसे बड़ा एहसान तो मेरा यही है कि मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, और बहुत सारे आपके ऊपर उल्टे सीधे एहसानात जताएगा, ठीक है। तो आपको तनख्वाह आपकी नहीं देगा, आपके पैसे काटेगा, ठीक है। और बहुत सारे तो पाकिस्तानी ऐसे जिनके 30-30, 40-40, 50 एक महीना उन बेचारों ने खून पसीना एक के काम किया, 70,000, 50,000, 60,000। यहाँ पर एक बंदा है पाकिस्तानी, पिंडी या इस्लामाबाद का है, अली भट्ट नाम है उसका, निका नाम से उसके रेस्टोरेंट हैं, और उसका एक भाई और है, उसके बड़े बड़े बाल हैं, पाकिस्तानी है एक और, उसके बड़े बड़े बाल हैं। तो ये 2 भाइयों के रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर। तो 4-5 रेस्टोरेंट हैं इन लोगों के मुख्तलिफ जगहों पे, निका नाम से भी हैं, एक और नाम से भी हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है दूसरे का, लेकिन मैंने अली भट्ट के साथ काम किया। एक नंबर का चीटर आदमी है, फ्रॉडी आदमी है, धोखेबाज है। कोई भी बंदा, मैं एक्सपीरियंस मेरा तो इन लोगों के साथ रहा है, लेकिन दूसरे लोगों का दूसरे पाकिस्तानियों के साथ रहा है। पाकिस्तानी के साथ जॉब ना करें, वो पहले तो आपको पैसे कम में आपको रखेगा एहसान जता के कि मैं आपको नौकरी दे रहा हूँ, कोई नहीं दे रहा। यही इंडियंस के साथ भी रहा है, मेरे दोस्त इंडियन भी, उनके साथ भी यही रहा है। तो वो आपके साथ एहसान जताएंगे, और उसके बाद आपको जब सैलरी का टाइम आएगा आपको पैसे नहीं देंगे, आपके पैसे खा जाएंगे, ठीक है। लेट करते जाएंगे, आपको पैसे नहीं देंगे, आपके पैसे खा जाएंगे, पहली बात। तो कोशिश ये करें कि किसी भी कौम के लोगों के साथ काम करें, लेकिन पाकिस्तानी के साथ काम ना करें, इंडियन लड़के इंडियन के साथ काम ना करें, ठीक है, और बंगाली के साथ काम ना करें। हाँ, ये हो सकता है कि इंडियन लड़का पाकिस्तानी के पास काम कर रहा है, पाकिस्तानी इंडियन के पास काम कर रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन आप एक डायरेक्टली पाकिस्तानी के साथ काम ना करें। सब चीटर हैं यहाँ पर, आपके पैसे खा जाते हैं। कि स्टूडेंट बेचारा दिन भर की मेहनत कर रहा है, वो अपने पैसे लेने की जब जाता है तो वो ऑनर उस पर एहसान जताता है और धोखा देता है, वो फ्रॉड करता है, चीटिंग करता है। तो ये है अब तक की कहानी। और जब 3-4 आपको महीने हो जाएं तो 3-4 महीने के बाद आप इजीली अज़ोन के अंदर, वेयर हाउस के अंदर आपको जॉब मिल जाती है। आप खुद से सर्च कर सकते हैं, जॉब्स मिल जाती है। और किसी स्टोर्स वगैरह के अंदर बेतहाशा कॉफ़ी शॉप्स भी हैं, स्टोर्स वगैरह में करें कॉफ़ी शॉप, क्योंकि ये जो कॉफ़ी शॉप्स होते हैं या रेस्टोरेंट होते हैं, इनके अंदर 12-12 घंटे की ड्यूटीज़ होती हैं। जॉब्स बहुत सख्त होती है, क्योंकि ना छुट्टियों वाले दिन, खुशियों के दिन, त्यौहार के दिन ये लोग छुट्टियाँ, ये रेस्टोरेंट वगैरह में तो रश होता है, ये तो छुट्टियाँ वैसे ही नहीं देते। तो ये है कि नया बंदा आता है तो वो कर लेगा, लेकिन उसके बाद जब उसको 3-4 महीने हो जाएं या ज़बान आ जाए, मैंने तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को भी मैं जानता हूँ जो कि आते के साथ ही 1 हफ्ते बाद जॉब लगी, और उनकी अच्छी जगहों पे जॉब लगी। अज़ोन के अंदर जॉब लगी, वाइब्रेस के अंदर जॉब लगी, जिनको साल भी नहीं लगती, उनकी लगी, क्योंकि उनके दोस्त वहाँ जॉब कर रहे थे। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पर भी आप एडमिशन लें, पहले तो मैं तो हर किसी को ये रिकमेंड करूँगा कि भाई आप मॉस्को से बाहर किसी और शहर में, और क्योंकि आपको सस्ता ही पड़ेगा पैकेज, और जॉब कंपटीशन भी नहीं होता, और वहाँ पाकिस्तानी दूसरे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, जॉब भी लगवाते हैं, आपकी दोस्ती वगैरह भी हो जाती है निस्बतन। शहर में मारा मारी है, हर बंदा जो है वो अपने चक्करों में लगा हुआ है, नफ्सा नफ्सी है, ठीक है। कोई किसी को टाइम नहीं देता, फ़ोन भी आपका उठा ले बड़ी बात है। तो ये बात है। और जॉब्स वगैरह का ये सीन है कि शहर से बाहर आपको ईजिली जॉब भी मिल जाती हैं, सेविंग भी कर लेते हैं, अकोमोडेशन भी बहुत सस्ती होती है, रिहाइश भी सस्ती होती है, हॉस्टल वगैरह के अंदर और रह लें आप, या फिर आप 4 लड़के बाहर अपार्टमेंट ले लें तो बात एक ही है। मिसाल के तौर पे एक अपार्टमेंट अगर आप एक कमरे का यहाँ मॉस्को में लेते हो तो 40,000 रूबल कहीं नहीं गए आपके मंथली। अब उसके अंदर आप 4 लड़के एडजस्ट कर रहे हैं, छोटा सा कमरा है। या फिर जो है आप शहर से बाहर किसी भी मॉस्को सिटी से बाहर किसी भी दूसरे शहर के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं
तो वही आपको पड़ता है 15,000 रुपये। बहुत ज़्यादा नया बना हुआ है अपार्टमेंट, साफ़ सुथरा, बहुत बेहतरीन किस्म का नया बना हुआ है, तो वो आपसे ले लेगा 20,000 रुपये। 4 लड़के मिलके, 3 लड़के मिलके आप रह सकते हैं उसके अंदर। तो ज़्यादा मेरी तो यही है, लोगों को ये होती है कि लोगों को मैं सच बताऊं और लोग यहाँ पर आके परेशान ना हो, इजीली उनको जॉब भी मिल जाए और उनके ऊपर घर वालों को प्रेशराइज़ ना करें कि भाई अब यहाँ पर तो कोई मुझे ये पैसे चाहिए, वो पैसे चाहिए, जॉब नहीं मिल रही है। तो ईज़िली यही है कि आप शहर में ना रहें। शहर में जॉब मिलना मुश्किल भी है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर फिर जॉब्स वगैरह में लोग ज़्यादा हैं, जॉब्स वगैरह जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो क्या होता है कि फिर कंपटीशन होता है कि यार इस बंदे को तो लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत आती है, इसको बिल्कुल भी नहीं आती है, ये नया है, तो इसको रखने से अच्छा इसको रख लेता हूँ जो ये थोड़ा सा पुराना है। तो और शहर से बाहर जो इतने ज़्यादा स्टूडेंट होते नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, तो आप वहाँ पर ज़्यादा रेंट भी सस्ता होता है। हॉस्टल में चाहे हॉस्टल में रह लें, हॉस्टल तो और ज़्यादा सस्ता होगा। ईयरली आपको 15,000 रुपये देने होंगे, कुछ भी नहीं है, आप कमा भी अच्छे लेते हैं शहर से बाहर। तो आज तक के लिए इतना ही, और जॉब का ये था। आपके माइंड में और कोई सवाल हो तो बताइएगा, लेकिन मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर करें। ग्रुप्स के अंदर स्टूडेंट जो मैट्रिक में हैं, इंटर में हैं, उनके लिए ये व्लॉग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम बजट के अंदर आप, ये वाहिद मुल्क है ऐसा जो कि, क्योंकि अब किसी और मुल्क अगर आप चले जाते हैं वो नेशनलिटी तो आपको देता नहीं। जो छोटे छोटे मुल्क जो आप जहाँ जा सकते हैं वहाँ इंसान सेटल भी नहीं होना चाहता। ये मुल्क ऐसा है कि आप यहाँ सेटल भी हो सकते हैं और सेटल होने का दिल भी करता है। ये खूबसूरत शहर है, खूबसूरत लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह बनाऊँगा कि मैं चाहता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में देखता हूँ मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, और आप लोग भी अपने कमेंट करें मुझे किसके ऊपर बनाना चाहिए। मैं यहाँ पर रहने के हवाले से और स्टूडेंट किस तरह अपनी नेशनलिटी ले सकते हैं, प्रोसेस किस तरह वो ले सकते हैं, उसके ऊपर भी एक व्लॉग बनाऊँगा। फिर जो यहाँ के नेशनल्स को फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसके ऊपर भी एक व्लॉग बनाऊँगा। और शादी आप किस तरह कर सकते हैं, यहाँ शादी करने के भी यहाँ पर जो है वो मैं बताऊँगा आपको तरीका कि किस तरह, किस एज की लड़की को आपको रिकमेंड करना चाहिए। और ये सारी डिटेल्स मैं आपको 1 बाय 1 10-10 मिनट के व्लॉग के अंदर बताता जाऊँगा, ताकि आप लोगों भी छोटे व्लॉग के अंदर व्लॉग देखने को दिल भी करे और आप दिल से देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दें मॉस्को सिटी से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।